हाय दोस्तों। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इन कंपनियों के चक्कर में ना पड़ें। जो प्राइवेट सेक्टर होता है, आप इन प्राइवेट सेक्टर के चक्कर में ना पड़ें। ये बंदे को खोखला कर देती हैं और पैसा कुछ देती नहीं है। बंदे को जलासा देती हैं कि इतना पैसा देंगे हम 8 घंटे का या 10 घंटे का, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। और वास्तविक रूप में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो सैलरी ये 12 घंटे का देती है वो 8 घंटे की सैलरी होती है, लेकिन ये काम 12 घंटे की करवाती है। और खाना इनका इतना बुरा होता है ना, जो जानवर खाते हैं ना हमारे घरों पर, वैसा खाना देते हैं ये लोग। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने अपने माइंड में ये इमेजिनेशन बना रखी है कि हम तो 10th या 12th पास कर कर हम तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर कर ज़िंदगी गुजार लेंगे, नहीं होगा भाई। आप नहीं होगा। 10th या 12th पास कर कर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर कर अपना सब कुछ कर लेंगे, अपने सपने भी पूरे कर लेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे, उनको पाल भी लेंगे, अपनी बीवी को भी खुश कर लेंगे, और सब कुछ हम कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से। तो मैं आपको क्लियरली ये बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मेरी ना तो कोई शादी हुई है और ना मेरा कोई कुछ है, और ना मैंने अभी तक कुछ किया। मुझे पिछले 6 महीने से मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे कुछ मिला ही नहीं उससे। मैंने कर कर देख लिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर, जिस प्राइवेट सेक्टर में हम जाना चाहते हैं उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आप पढ़ कर जाएंगे, ग्रेजुएशन कर कर जाएंगे अच्छी, जैसे कि एआई फील्ड हो गया या टेक्निकल फील्ड हो गया, इससे जैसे कि 10th और 12th पास करते हैं ना, उससे तो हम अच्छा, जैसे मैकेनिक हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, डिप्लोमा हो गया, अन्य प्रकार के कोर्सेज हैं जो कि इनको कर कर आप जाइए। इनमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा, इसमें नो डाउट कि इनमें आपको पैसा नहीं है, इनमें आपको अच्छा पैसा मिलेगा। इनमें आपको सब फैसिलिटी मिलेंगी जो आपने अपने माइंड में इमेजिनेशन कर रखी है। लेकिन इसके लिए आपको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, स्किल सीखनी पड़ेगी, जो कि आपको कोर्सेज में सिखाए जाते हैं। जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, लोग इनको जलासा देते हैं। जैसे कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, इनको हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको काम बहुत कम चांस है मिलता है। लेकिन आप जो एआई फील्ड में जैसे कि कोर्स हो जो होते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करिए। अगर आपको जॉब अच्छी लेनी है उसको ही कर सकते हैं। नहीं, अन्यथा ऐसे जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली लाइफ में अपने वर्कर्स होते हैं, उस जॉब को आप नहीं कर सकते। ना तो मैं कर सकता हूँ। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं। या तो आप अपना बिजनेस खोलिए, मैं तो अपना या तो बिजनेस खोलूँगा, या अभी तो मैं 1-2 साल और पढ़ाई में अपने में कंटिन्यू रहूँगा। अगर कुछ होता है तो ठीक, अदरवाइज़ मैं अपना बिजनेस खोलूँगा। इस प्राइवेट सेक्टर में नहीं आना मुझे। ये बहुत ही बंदे को खोखला कर रहा है। ये किसी भी काम का नहीं छोड़ता बंदे को, और उसके लिए ना तो कोई मतलब कि कोई बेनिफिट ही नहीं है इसमें। जॉब करने से कोई बेनिफिट नहीं है इसमें, प्राइवेट सेक्टर में कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी अपने माइंड में जो इमेजिनेशन बना रखी है कि हम प्राइवेट सेक्टर से कुछ कर सकते हैं, जी उस इमेजिनेशन को आप मिटा दें। आप प्राइवेट सेक्टर से कुछ नहीं कर सकते, ओनली बेरोजगार बन सकते हैं। जॉब्स बहुत हैं प्राइवेट सेक्टर में, जॉब्स बहुत हैं। आप एक कंपनी से निकलोगे, दूसरी कंपनी आपको हायर करने के लिए तैयार बैठी है, तीसरी कंपनी आपको हायर करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन क्या है, वही सेम क्वालिटी, सेम फूड, सेम सैलरी, सेम प्रेशर। प्रेशर भी बहुत होता है। चम से लोग प्राइवेट सेक्टरों में क्या बोलते हैं उनको, चमचे लोग बहुत होते हैं। तो वो ना आपको इतना प्रेशराइज करेंगे कि आप पे सहन भी नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे सभी से यही अनुरोध है
जिन लोगों ने सोच रखा है प्राइवेट सेक्टर में आने से, आप इससे बचें। आप कोर्स करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत आएं, लेकिन आप अच्छे कोर्स करें। कंप्यूटर से रिलेटिव कोई कोर्स करें, लैंग्वेज सीखिए या कुछ अन्य प्रकार के कोर्सेज करें। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ में एक एक्सपर्ट हो जाएं, चाहे वो पेंटिंग का काम हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, सब फील्ड में पैसा है, लेकिन आपको स्किल लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक कोर्स कर लिया कंप्यूटर का और काम कर रहे हैं आप पेंटिंग का। अगर आप पेंटिंग का ही काम करना चाहते हैं तो पेंटिंग का कोर्स करें, कंप्यूटर से रिलेटिव काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का करें, और अन्य प्रकार का काम करना चाहते हैं तो उससे ही रिलेटिव कोर्स करें, और तब देखिए आपको कितना बेनिफिट मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।